नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैसलमेर के बारे में। ठीक है भाई। हाँ, बाबा रामदेवरा भी पढ़ेंगे हम आज। ठीक है भाई। तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए आगे बढ़ने से पहले। हाँ, सभी से दरख्वास्त रहेगी जैसलमेर के लिए आप क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे। देखो देखिए, जाना कहीं नहीं है, क्लास लिख ही जाओगी। ठीक है भाई। हाँ, चले फिर, कर दिया आप लोगों ने शेयर वगैरह। देखो भाई, चलते हैं, बात करते हैं हम जैसलमेर के बारे में। अगर पूछ लिया जाए, आपको पता है राजस्थान का उत्तरी जिला ये है श्री गंगानगर, दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। अगर पूर्वी की बात करें तो धौलपुर हो गया, और पश्चिमी की बात करें तो ये हो गया जैसलमेर। तो आज पश्चिमी जिला, राजस्थान के पश्चिमी पश्चिम में स्थित जिले के बारे में आज बात करने वाले हैं। कर ले क्या? चलो ठीक है, फिर कर लेते हैं। अगर दिशा की बात करें तो यह राजस्थान में पश्चिम में स्थित ये है, एक क्या है भाई, जिला है। ठीक है। हाँ, पहले बात होगी इसकी दिशा के बारे में। दूसरी बात है ये, अगर बात करें इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ये पाक के साथ सीमा रेखा बनाता है। ये जो जैसलमेर है, ये जो पाक सीमा, ठीक है, ठीक है भाई, ये पाक के साथ क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। तो ये एक बहिर्वर्ती जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, देखो देखिए, और ये किसी राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। आगे बात करते हैं भाई, अगर जिलों की बात करें, जिलों के अंदर ये देखो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, इनके साथ सीमा रेखा बनाता है। तो ये 4 जिलों के साथ और एक देश के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक क्या है भाई, जैसलमेर जिला है। अब इसी जैसलमेर जो किस संभाग के अंदर पड़ता है भाई, जोधपुर संभाग के अंदर पड़ता है। ठीक भाई, देखो जरा भाई, नोट कर लिया जाए। देखो, बात करते हैं, आपके सामने ये तहसील है, 7 तहसीलों वाला एक क्या है, जिला है, जिसमें पहली तहसील जैसलमेर होगी, फतेहगढ़ होगी, पोखरण होगी, ठीक भाई, बड़ियाना होगी, और रसम होगी भाई, और ये फलसुंड होगी, और रामगढ़ होगी। तो ये आपके सामने 7 तहसीलों वाला एक क्या है भाई, जिला है, जिसमें विधानसभा सीटें केवल 2 ही है, जैसलमेर और पोखरण। ठीक है, उसी पोखरण के बारे में आपके माइंड में चल रहा होगा, पोखरण, उसी पोखरण के बारे में हम डिटेल में आगे बातें करेंगे। ठीक भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए, बात करते हैं, पहले हम जैसलमेर का थोड़ा सा जिला दर्शन देख लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। ठीक भाई, देखो देखिए, ये आपको पता है अपडेटेड है, न्यूनतम है, जानकारी है, नवीनतम। अगर बात करें हम, पहले हम जैसलमेर के बारे में ही बात कर लेते हैं, पहले हम जैसलमेर के बारे में ही बात कर लेते हैं, बाद में इसके खंड के बारे में बात कर लेंगे, कोई आपत्ति क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है अभी वर्तमान में। अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। यहाँ पे सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो घास है कौन सी है भाई, सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ये सेवण घास के लिए भी क्या हो गया भाई, प्रसिद्ध है। यहाँ पे गढ़ सीसर झील भी यहाँ पे है, गढ़ सीसर झील भी यहाँ पे है, और यहाँ पे लाटी सीरीज मीठे पानी की भूगर्भीय जलपट्टी भी यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, लाटी सीरीज, जिसका नाम क्या है, लाटी सीरीज, ये सीरीज है जो मीठे पानी की क्या है, भूगर्भीय जलपट्टी भी है। यहाँ पे पटवों की हवेली भी स्थित है। ठीक है, मैं जो टिक लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये चंदन चंदन नलकूप, थार का ये बड़ा, थार का घड़ा है जिसको हम, देखो ये जो चंदन है, नलकूप है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, थार का, थार का घड़ा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। देश का प्रथम चारा बैंक, देखो आपने देखा होगा, सुना होगा ये कहीं पे, देश का प्रथम चारा बैंक यहाँ पे स्थित है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, देखो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यह अमर सागर के अंदर स्थापित किया गया है। और यहाँ पे जो जैसलमेर का कौन सा नृत्य है,
हिंडोला। हिंडोला जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है। और बीना, बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा की जाती है यहाँ पे। बिना ईश्वर, ईश्वर की गणगौर की यहाँ पे पूजा की जाती है। ये हुई भाई बात जैसलमेर के बारे में। अब बात करते हैं, आपको पता है पोखरण, जैसलमेर का पोखरण के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पोखरण दुर्ग है जो राव मालदेव द्वारा निर्मित है। ठीक भाई, राव मालदेव द्वारा यहाँ पे पोखरण दुर्ग है। पता होगा राव मालदेव कौन है? ठीक है भाई, मारवाड़ का शासक, जिसे हम 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, और जो कृष्णा कुमारी विवाद का, ठीक है भाई, हाँ, इसके समय कृष्णा कुमारी विवाद इनके कारण से ही हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और क्या जानकारी याद होना चाहिए? हिंगोली का युद्ध तो है, और जेता और कुफा, हाँ, शेरशाह सूरी के साथ युद्ध करते हैं। देखो देखिए, बात करते हैं, वही राव मालदेव है। पोखरण दुर्ग विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे भूमिगत पुस्तकालय भी है, लाइब्रेरी है यहाँ पे। यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय भी है। ठीक है, अंडरग्राउंड। आपको पता है 18 मई 1974 को और 11 व 12 मई 11 व 13 मई 1998 को यहाँ पे परमाणु परीक्षण किए गए हैं। आपको पता है ना, 2 परीक्षण किए गए हैं। एक तो 18 मई 1974 को, ठीक है, जो विफल रहा है, लेकिन आगे ये तो विफल रहा है। लेकिन एक आपको पता होना चाहिए, 11 तारीख को किया गया था, 11 मई 1998 को। दूसरा दूसरा सफल परीक्षण की बात करें, ऐसे तो परीक्षण 3 हो गए, एक तो 18 को, एक 11 को और एक 13 को। ये तो असफल हुआ, ये 2 सफल हुए। ठीक भाई, हाँ, असफल का मतलब रोक दिया गया था इसको। ये राज्य का प्रथम विलेज रिसोर्ट सेंटर यहाँ पे स्थित है। राज्य का प्रथम विलेज रिसोर्ट सेंटर है। पोखरण लिफ्ट नहर भी यहाँ पे नया नाम है इसका भाई, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। यहाँ पे जो पोखरण लिफ्ट नहर है, जिसका नया नाम क्या है? जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का एक भाग है। देखो देखिए, बात करते हैं समगांव की। बात करें, जैसलमेर का एक गांव है समगांव की बात करें तो ये वनस्पति रहित हेरिटेज नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। बात करते हैं आकल की। बात करें तो यहाँ पे आकल वुड फॉसिल्स पार्क यहाँ पे स्थित है। ठीक है भाई, बात करते हैं नाचना की। बात करें तो यहाँ पे जिप्सम के भंडार है। बात करते हैं यहाँ पे जो ये नाचना है, ये ऊंट ऊंट सवारी जो के लिए प्रसिद्ध है। ये ऊंट के लिए, ये ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है नाचना। फिर कैसी ऊंट? जो सवारी, जो ऊंट सवारी है, जो अच्छी खासी सवारी करते हैं, और बोझ ढोने के लिए जो ऊंट प्रसिद्ध है वो यहाँ के प्रसिद्ध है। बात करते हैं रामदेवरा। आपको पता है जैसलमेर का रामदेवरा, ये रामदेव जी की प्रमुख मंदिर है यहाँ पे। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए। कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा यहाँ पे तहताली नृत्य किया जाता है। देखो देखिए, रामदेवरा की बात करें तो पहले तो है, आपको पता है रामदेव जी का प्रमुख मंदिर यहाँ पे है। और कामड़िया जो जाति की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा तहताली नृत्य किया जाता है। और डालीबाही का समाधि स्थल भी यहाँ पे है। ठीक भाई, अरे इसका पुराना नाम आपको पता होना चाहिए, रामदेव का पुराना नाम क्या था? रोणेचा, रोणेचा, रोणेचा। ठीक भाई, ये वही भाई रामदेवरा की बात डिटेल में आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करो। हाँ, तनोट की बात करें हम तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तनोट माता मंदिर है, जिसे हम थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी कहते हैं, जिसे हम रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। सैनिकों की देवी, जिसे हम रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। ठीक भाई, उपनाम याद रख लेना भाई, तनोट की माता कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है भाई, सैनिकों की देवी। रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पे एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर यहाँ पे स्थित है, रामगढ़ के अंदर। राजस्थान का प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक भाई, आगे और बात कर लेते हैं। गोटारू की बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, और हीलियम गैस के यहाँ पे, प्राकृतिक गैस के और हीलियम गैस के यहाँ पे भंडार मिलते हैं। लोहद्रवा की बात करें तो यहाँ पे हिंगलाज माता का मंदिर है। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है।
और मुम्बल का महल, मुम्बल की मेड़ी यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, यह है लोहद्रवा की बात। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम डिटेल में आगे देखते हैं। ठीक भाई, देखो जरा बात करते हैं नाम की। भाई जैसलमेर के उपनाम की बात करें तो इसे हम हवेलियों हवेलियों और जरोखों का नगर भी कहते हैं। हवेलियों और जरोखों का नगर भी कहते हैं। पीला शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे येलो सिटी, ठीक है, पीली मिट्टी पाई जाती है ना, इसलिए पीला शहर भी कहते हैं इसको। राजस्थान का ये अंडमान और निकोबार भी कहलाता है। विश्व का 8वां आश्चर्य, ठीक है भाई, हाँ, विश्व का 8वां आश्चर्यचकित ये क्षेत्र है। राजस्थान की पिछड़ी रियासत है ये, सबसे, राजस्थान की बात करें सबसे पिछड़ी रियासत की बात करें तो ये है आपके सामने जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं इसको, और गलियों का शहर भी कहते हैं, पंखों की नगरी भी कहते हैं, और स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। भाई ये हो गए भाई इसके उपनाम। बात करते हैं जैसलमेर को प्राचीन काल में, देखो ये तो उपनाम है, इनको हम मांडधरा भी कहते थे और वल्लभ मंडल भी कहते थे, मांड प्रदेश, इनके आदि नामों से इसको जाना था जाता था। भाई ये तो हो गया इसके प्राचीन नाम। होता है क्या है, 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का विलय वर्त राजस्थान में कर दिया जाता है। आगे बात में जैसलमेर दुर्ग की नींव आपको पता है राव जैसल ने 22 जुलाई 1155 में रखी गई थी। इस दिन का पूर्ण निर्माण, देखो इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण कौन करवाता है, देखो जैसलमेर दुर्ग की नींव कौन रखता है, राव जैसल। कब, 22 जुलाई, ठीक, 12 जुलाई सोरा, ठीक भाई, 12 जुलाई 1155 में। लेकिन इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण कौन करवाता है, शालिवाहन के समय यह इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण होता है। ठीक भाई, देखो देखिए भाई, मैं आज थोड़ी जुबान फिसल रही है, ठीक है भाई, ज्यादा ही क्लास ले लिया आज। बात करते हैं इतिहास काल के बारे में। बात करें तो यहाँ पे भाटी वंश की स्थापना, यहाँ पे भाटी वंश सबसे पहले आया था और इसकी स्थापना भाटी भट्टी द्वारा की गई थी। ठीक भाई, केहर और तन्नू ने केहर और तन्नू ने तनोट का किला, दुर्ग माता का मंदिर तनोटिया देवी के नाम से यहाँ पे स्थापित किया था। एक तो केहर और एक तन्नू, ठीक है, ने तनोट का किला का निर्माण किया था और दुर्ग माता का मंदिर जो तनोटिया देवी, जो तनोटिया के अंदर स्थित है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में रहे वर्तमान जैसलमेर जिले का जो भाटी राजवंश है, ठीक भाई, चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित है, जो अपना संबंध श्री कृष्ण से भी जोड़ते हैं। ठीक भाई, हाँ, तो ये आप अगर पूछ ले जाए कौन से शासकों का यहाँ पे शासनकाल रहा था जैसलमेर के अंदर, तो भाटी शासकों का। ठीक भाई, हाँ, फिर कौन से थे, भाटी राजवंश चंद्रवंशी यादवों से ये संबंधित थे। ठीक भाई, देखो बात करते हैं यहाँ के शासकों के बारे में। मूलराज प्रथम की बात करें, मूलराज प्रथम का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। 1313 में उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था यहाँ पे, और उसी समय जैसलमेर दुर्ग में प्रथम शाखा भी हुआ था। ठीक भाई, कब हुआ था प्रथम शाखा, 1312 और 1313 के अंदर। ठीक भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, मूलराज जो प्रथम है इनके समय यहाँ पे जैसलमेर दुर्ग के अंदर प्रथम शाखा हुआ था। ठीक भाई, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1313 में दिल्ली के जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और उसी समय यहाँ पे प्रथम शाखा होता है। देखो देखिए बात करते हैं, पहला शाखा याद रखना, आगे भी शाखा आएंगे। राव दुद्दा, इनके समय में दिल्ली के जो सुल्तान है, ठीक भाई, फिरोज तुगलक का आक्रमण होता है। भाई अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण तो मूलराज प्रथम के शासनकाल में होता है, लेकिन जो अगला शासक आता है इधर फिरोज तुगलक, इधर भी राव दुद्दा आ जाता है। ठीक भाई, जैसलमेर का द्वितीय शाखा होता है। पहला शाखा किसके आक्रमण पर होता है, सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा शाखा फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय होता है, जिसे हम
केसरिया दुद्धा के नेतृत्व में और रानियों के ने जौहर किया था। ठीक भाई, ये शाखा किसके किसके नेतृत्व में हुआ था? केसरिया दुद्धा के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे रानियों ने क्या किया था भाई? जौहर भी किया था। ठीक भाई। गिरधारी सिंह की बात करें, अगले शासक गिरधारी सिंह की बात करें। गिरधारी सिंह ने जोधपुर महाराज हनुमान, ठीक भाई, हनुमंत सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलाना चाहा। देखो देखिए, गिरधारी सिंह ने जोधपुर महाराज हनुमान सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलाना चाहा। देखो देखिए, हाँ भाई, देखो देखिए, आगे बात करते हैं। गिरधारी सिंह के समय 30 मार्च 1949 को जैसलमेर रियासत राजस्थान राज्य में शामिल की गई। तो अगर बात करें भाई, ये यहाँ पे तीन ही शासनकाल आते हैं। एक तो मूलराज प्रथम का, जिनके समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और प्रथम शाखा होता है। दूसरा होता है राव दुद्धा, इनके समय फिरोजा शाह तुगलक आक्रमण करता है और जैसलमेर के दुर्ग में दूसरा शाखा होता है। तीसरा होता है गिरधारी सिंह, जो अंतिम शासक कहलाते हैं यहाँ के। और इनके शासनकाल में ये सोचते हैं भाई पाकिस्तान को मिला लिया जाए इधर, लेकिन नहीं। देखो भाई, इन्होंने सोचा था भाई, जो जोधपुर के महाराजा है हनुमंत सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलाना चाहता इनको। ठीक भाई, हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, हाँ, जब आपको पता है ये राजस्थान के अंदर विलय हुआ था, तो अंतिम शासक कौन था? गिरधारी सिंह। तो ये ध्यान रखना है। ठीक भाई। देखो, अब बात करते हैं हर राय भाटी। हर राय भाटी की बात करें तो इन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी बेटी का विवाह करवाया था। ठीक भाई। देखो देखिए, हाँ, बात करते हैं विजयराज प्रथम की। बात करें हम, तो ये विजयराज प्रथम के शासनकाल में भाटियों का इतिहास मिलता है। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं, हाँ, देखो देखिए, हर राय भाटी आ गया भाई। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया था आपको भाई, ये तो इतिहास काल मैंने शॉर्टकट बताया था आपको। ठीक भाई, यहां से देखो देखिए, देखो बात करते हैं, शासक काल आता है राय भाटी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भाटी वंश का शासक था। देखो देखिए, भाटी जो शासक था राय भाटी, इन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी का विवाह उनसे करवाया था। और विजयराज प्रथम के शासनकाल में भाटियों का इतिहास मिलता है। लोणकरण की बात करें यहाँ पे, तो राव लोणकरण के समय यहाँ पे कंधार के साथ अमीर अली के विश्वासघात करके 1550 में आक्रमण किया। और इसी समय केसरिया तो हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ, लेकिन इसको अर्ध शाखा भी कहा जाता है। आगे बस में, तो हमने पहला शाखा देख लिया था, दूसरा शाखा देख लिया था, और ये है अर्ध शाखा जो 1550 के अंदर होता है। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं जवाहर सिंह की। बात करें जवाहर सिंह की बात करें तो ये जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहते हैं। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं? हम जवाहर सिंह को। इनके समय में सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। और जवाहर सिंह भाटी का अंतिम शासक। देखो, भाटियों का यहाँ पे शासनकाल खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे जवाहर सिंह भाटी वंश का अंतिम शासक था। ठीक भाई। अब होता क्या है, मूलराज द्वितीय, क्योंकि मूलराज प्रथम तो आ चुका है आपके सामने, ठीक है, जिसके शासनकाल में प्रथम शाखा हुआ। 12 दिसंबर 1818 को इन्होंने अंग्रेजों का साथ संधि की और मूलराज द्वितीय के शासनकाल में जैसलमेर की जो चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। आगे बस में, तो आपको क्या ध्यान रखना है? देखो देखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसलमेर का कौन सा शासक है जो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और अपनी बेटी का? तो वह है राय भाटी। और हाँ, और विजयराज प्रथम है। विजयराज प्रथम के शासनकाल में भाटियों का इतिहास मिलता है। और लोणकरण की बात करें, यह ध्यान रख लेना भाई, लोणकरण की, राव लोणकरण के समय कंधार जो केसाक अमीर अली ने विश्वासघात करके यहाँ पे आक्रमण किया था 1550 में। और इस समय केसरिया तो हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ। ठीक भाई, अर्ध शाखा हुआ। जवाहर सिंह अर्ध शाखा के रूप में इसको याद रख लेना। ठीक भाई, लोणकरण सिंह के शासनकाल में हुआ। जवाहर सिंह की बात करें तो इसे हम भाटी वंश का अंतिम शासक कहते हैं और इसे आधुनिक जैसलमेर का निर्माता भी कहते हैं।
मूलराज द्वितीय की बात करेंगे हम, तो ये जो जैसलमेर की जो चित्र शैली है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुई थी, तो यह है मूलराज द्वितीय के शासनकाल में। और जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें अगर हम, तो अब आपको पता है इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं, मीठा लाल व्यास। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में होती है। भाई ये इसका इतिहास काल रहा है, ठीक भाई। हाँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो जोधपुर शासक प्रजामंडल में ये शामिल था भाई जैसलमेर तो, ठीक भाई। बात करते हैं कला और संस्कृति के बारे में। तो जैसलमेर की जो चित्रकला है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना, जो मूल राज द्वितीय का इसका स्वर्ण काल माना जाता है, जो हमने अभी भी पढ़ा। प्रमुख चित्र की बात करें तो जैसलमेर का मूमल चित्र प्रसिद्ध है। इस चित्र शैली पर किसी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक भाई। ये पूर्णतः है जैसलमेर की शैली है। यहाँ पे एक है आशापुरा माता, इनका मंदिर जो पोखरण जैसलमेर में स्थित है। और आशापुरा माता का अन्य मंदिर कहाँ पे है, नाडोल पाली में भी है। आशापुरा माता लूणबान जी बिस्सा कच्छ भुज से पोखरण से लेकर आए थे, ठीक भाई। पोखरण से भुज से पोखरण लेकर आए थे। देखो देखिए, जो आशा माता लूणबान जी, जो आशापुरा जो माता है, इनको कौन लेके आए थे भाई, लूणबान जी बिस्सा। वो कहाँ से लेके आए, तो कच्छ, कच्छ है भाई, भुज, कच्छ का जो भुज है वहां से पोखरण लेके आए थे। बात करते हैं तनोट माता, जिसको हम बीएसएफ के, देखो देखिए, इन्हें थार की वैष्णो देवी के उपनामों से भी जाना जाता है। और बीएसएफ के जवानों की रक्षक देवी भी कहते हैं, और रुमाल वाली देवी भी कहते हैं तनोट माता। पोखरण दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण आपको पता है मालदेव राठौड़ ने 1550 में लाल पत्थरों से करवाया था, पोखरण दुर्ग की स्थापना। बात करते हैं जिन सूरी ग्रंथ भंडार, इसकी बात में बात करें तो इस दुर्ग में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार मिलता है, ठीक भाई। इस दुर्ग को जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से भी जानते हैं, ठीक भाई। हाँ, देखो देखिए, आगे बात करते हैं हम जैसलमेर दुर्ग के बारे में। अगर बात करें हम, तो यह दुर्ग धानवन श्रेणी में आता है। इस दुर्ग की नींव राव जैसल ने, आपको पता है, 12 जुलाई 1155 में रखी थी। और शालीवाहन के शासन काल में ये इसका पूर्ण विकास हुआ था, ठीक भाई। ये दूर से देखने पर ये अंगड़ाई लेते हुए शेर के भांति दिखाई देता है, ठीक भाई, सोए शेर की भांति। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक भाई। बात करें तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगर बात करें तो ये दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो जैसलमेर है। लेकिन राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के चारों ओर 99 क्या है, बुर्ज है, स्तंभ है, ठीक भाई। हाँ, इस दुर्ग पर सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई थी। सोनार फिल्म देखते हो, किसके द्वारा बनाई गई थी, सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई थी। इस दुर्ग को 1913 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, ठीक भाई। बात करते हैं जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां हैं। आपको पता है उसमें से है सबसे इंपोर्टेंट है पटवों की हवेली। इस हवेली का निर्माण कौन करवाता है, जैसलमेर के एक वयासी गुमानचंद और उसके 5 पुत्रों ने इसका निर्माण किया था। गुमानचंद और उसके 5 पुत्रों ने इसका निर्माण किया था। यह हवेली उत्कृष्ट नकाशी युक्त, ठीक भाई, जरोखे के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रख लेना। अब तो ये ध्यान रख लेना पटुओं की हवेली कहाँ पे है, जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में सालिम सिंह मेहता ने करवाया था। और प्रमुख महल की बात करें तो यह हवेलियों में पटुओं की हवेली इंपोर्टेंट है, बेस बात खत्म। राज विलास महल यहाँ पे स्थित है,
जवार विलास महल यहाँ पे स्थित है, बादल महल जैसलमेर के अंदर है, सर्वोत्तम विलास महल जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक भाई। और देखो देखिए और हवेली है नतमल जी की हवेली। इसकी क्या खासियत है, इस हवेली का निर्माण कौन करवाते हैं, निर्माण हाथी और लालू दो भाइयों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है भाई नतमल। ठीक भाई। हाँ, यह हवेली हिंदू मुगल और सिंधी शैली से निर्मित है, तीनों हिंदू से भी मुगल और सिंधी शैली से ये हवेली निर्मित है। इस हवेली में किसी भी आकृति को पुनः नहीं दोहराया गया है। ठीक भाई, एक ही आकृति के कोई दो डायग्राम नहीं दिखाई देंगे आपको। ठीक भाई। और आपको जैसलमेर के अंदर भूतेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा। ठीक है भाई, वैसाखी पार्श्वनाथ जैन मंदिर मिलेगा यहाँ पे लोधरावा के अंदर, लक्ष्मीनाथ मंदिर भी मिलेगा जैसलमेर दुर्ग के अंदर मिलेगा। ठीक भाई। हाँ, देखो जरा बात करते हैं सम की बात करें, जो जैसलमेर का सम है इसकी बात करें तो इसे राजस्थान का भंडर बोल्ट कहते हैं, भंडर बोल्ट कहते हैं। सम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए वर्तमान में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, वो सम है। सम यहाँ पर पूर्णतः वनस्पति रहित, आपको मैंने बताया था ना, डेजर्ट नेशनल पार्क सम पंचायत समिति के अंदर स्थित है, पंचायत के अंदर स्थित है। ओला की बात करें, यहां से 60,000 से 1 लाख वर्ष पुरानी पाषाण कालीन सामग्री प्राप्त हुई थी। ठीक भाई, 60,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व तक की पुराने पाषाण कालीन सामग्री प्राप्त हुई थी। ठीक भाई, ये प्राचीन सभ्यता स्थल हो गया। कुलधरा गांव की बात करें हम, कुलधरा, तो इस गांव में केट्स गार्डन का निर्माण किया गया है। इसे भूतिया गांव भी कहते हैं क्योंकि 1919 में वेहल मछली के अवशेष भी यहाँ पे मिले थे। ठीक भाई। रामगढ़ की बात करें, यहाँ एशिया का सबसे ऊंचा, हमने पढ़ा था ना, एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो 300 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है रामगढ़ के अंदर। पोखरण की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को और 11 और 13 मई 1900 देखो मई में किए गए हैं ये दोनों ही, गर्मियों के दिनों में 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय यहाँ पे पोखरण के अंदर स्थित है। बात करें गोटारू की बात करें तो यहाँ से हीलियम गैस के भंडार मिलते हैं और आपको पता होना चाहिए राजस्थान में सबसे पहले यहाँ से ही प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। हीलियम के भी मिलते हैं यहाँ पे और प्राकृतिक गैस की। अब बात करते हैं चांदन गांव की बात करें तो इस गांव में स्थित मीठे पानी की नलकूप के कारण इसे थार का गड़ा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, थार का गड़ा किसे कहते हैं तो वह है चांदन गांव को, क्योंकि यहाँ पे जो मीठे पानी की जो नलकूप है यहाँ पे, ठीक भाई, यहाँ पे स्थित है इसके कारण। देखो अगर बात करें आगे लोहदरवा की बात करें तो जैसलमेर के जो भाटी शासकों की दूसरी राजधानी रही है लोहदरवा। यहाँ पे हिंगलाज माता का मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है। यहाँ पर जो राजकुमारी है, राजकुमारी मुमल का महल भी बना हुआ है जिसे हम मुमल की मेडी के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ पे है सागरमल गोपा। इनका जन्म होता है, आपको पता है 3 नवंबर 1900 में इनका जैसलमेर में जन्म होता है और 1915 में सागरमल गोपा ने सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी। 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता और गोपा ने जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुग मंडल की भी स्थापना की थी और 22 जून 1941 को गोपा को गिरफ्तार किया गया था और 3 अप्रैल 1946 को गोपा पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जला दिया गया था। और देखो जला तो दिया गया था लेकिन मृत्यु दूसरे दिन होती है, 4 अप्रैल 1946 को इनका निधन हो जाता है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक भाई, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनके द्वारा लिखे गए 3 ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ याद कर लेना भाई,
कुछ याद हो चाहे ना हो। ठीक भाई। सागमर सागरमल गोपा। ठीक है भाई। देखो देखिए, बात करते हैं आगे, बात करें आगे। कर्णाराम, कर्णाराम भील की बात करें आगे, यहाँ पे जैसलमेर के हैं। जैसलमेर का ये प्रसिद्ध नड वादक है, जो किसी समय कुख्यात डाकू था। किसी समय ये कुख्यात क्या था, डाकू भी रहा है। हाँ, अभी ये नड वादक हो गया। वह अपनी 6 फुट, वह अपनी 6 फुट 8 इंची लंबी मूछों के लिए भी जाना जाता है। देखो इसकी मूछें कितनी हैं, 6 फीट 8 इंची लंबी मूछों के लिए जाना जाता है कर्णाराम भील। पहले ये डाकू हुआ करता था कुख्यात, ये फिर नडवादक बन गया भाई। राजस्थान सरकार ने कर्णाराम को 30 बीघा जमीन भी दी। क्या बात है भाई, डाकू है, देना तो पड़ेगा भाई। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं। आपको बताया जैसलमेर का एक ही नृत्य प्रसिद्ध है, हिंडोला का नृत्य, ये सबसे ज्यादा फेमस है जैसलमेर का। जैसलमेर का हिंडोला नृत्य प्रसिद्ध है। नीम नीम बैंक, रामदेव राम में नीम बैंक की स्थापना भी की है। नीम बैंक है यहाँ पे। चारा बैंक, देखो नीम बैंक भी है, चारा बैंक भी है, 2 बैंक हो गए यहाँ पे। हाँ, ये तो रामदेवरा है, ये जैसलमेर में देश का प्रथम चारा बैंक की स्थापना की गई है। गंवर की पूजा की जाती है, बिना ईश्वर की गंवर की पूजा यहाँ पे की जाती है। भौगोलिक परिधि से देखे तो हवेलियों का शहर कहते हैं इसको हम, और पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं, ये इसके उपनाम हो गए। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जलवायु की बात करें तो यह है जलवायु उष्ण और शुष्क जलवायु है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लवणीयता का अंश पाया जाता है। बात करते हैं वनस्पति की, इस जिले में मरुदबीद वनस्पति मिलती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक भाई, जैसलमेर की वनस्पति कैसी है, मरुदबीद वनस्पति है। यह जिला सेवण और लिलोण घास के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रख लेना, सेवण और लिलोण घास के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग की देखो, वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पे है उजला, यह एक आखेट निस्पत क्षेत्र है। बात करें आंकलवुड होलसिस पार्क यहाँ पे स्थित है, हमने पढ़ा था ये पार्क आंकल गांव में स्थित है, और 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ यहाँ पे जीवाश्म प्राप्त हुए थे। 18 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ पे पेड़ भी, पेड़ों के जीवाश्म यहाँ पे प्राप्त हुए थे, कहाँ के, आंकल गांव में। ठीक भाई। राष्ट्रीय मरुद उद्यान की बात करें तो ये 4 अगस्त 1980 को राज्य सरकार ने इसे अभयारण्य का दर्जा दिया था। ये जैसलमेर और बाड़मेर, ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये उद्यान को गोडावन का घर भी कहते हैं, ये ध्यान रख लेना इसको, गोडावन का घर किसे कहते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो आपके सामने जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर मिलेगा आपको फैला हुआ। ठीक भाई। इसकी लंबाई भी देखो, इसका क्षेत्रफल भी याद रख लेना, 2162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक भाई। बात करते हैं खनिज के बारे में, बात करें तो आपको पता है यहाँ पे पीले पत्थर मिलते हैं। ऊर्जा की बात करें तो आपको पता है तनोट और मनीहारी टिब्बी से प्राकृतिक गैस निकलती है यहाँ से। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर, देखो पवन ऊर्जा में अगर प्रथम स्थान पे बात करें तो वो जैसलमेर आता है। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज के बारे में बात करें तो मोहनगढ़ से पोखरण तक। ठीक भाई। गर्भिक मीठे जल की जो पट्टी है उसको हम लाठी सीरीज कहते हैं। ठीक है, कहां से, मोहनगढ़ से पोखरण तक भूगर्भिक मीठे जल की जो पट्टी है, ठीक भाई, अंडरग्राउंड मीठे जल की पट्टी है, जिसको हम लाठी सीरीज कहते हैं। इसकी खोज 1907 में काजरी के वैज्ञानिक ने की थी। इसे हम थार का नकलिस्तान कहा जाता है। देखो देखिए, गड़ीसर जलाशय की बात करें, गड़ीसर जलाशय की बात करें तो इसका निर्माण 1340 में होता है। रावल गढ़ सिंह ने इसका निर्माण करवाते हैं। इस तालाब के किनारे जमाल शाह पीर की भी दरगाह, ये ध्यान रख लेना भाई, जमाल शाह पीर की दरगाह किस तालाब के किनारे हैं, गड़ीसर जलाशय के किनारे। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे पर्यटन उद्योग भी है, पत्थर की नक्काशी की जाती है, और खादी और ग्रामोद्योग भी है यहाँ पे। ठीक है। तालाब की बात करें यहाँ पे
तो यहाँ पे गज रूप सागर तालाब है, गज रूप सागर तालाब है। इसका निर्माण महाराजा गज सिंह और उनकी पत्नी रूप कंवर के नामों को मिलाकर किया गया है। ठीक भाई। मूल सागर की बात करें, यह मूल राज द्वारा निर्मित सागर है। अमर सागर की बात करें तो इसका निर्माण अमर सिंह ने करवाया था। तालाब के किनारे यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, हिम्मत राय नामक व्यक्ति के जैन मंदिर ने बनवाया था यहाँ पे। ठीक भाई। देखो देखिए भाई, तो ये आपके सामने जो जैसलमेर जिला था, तो इसका ये आपके सामने जिला दर्शन हो गया है और सभी से यही दरख्वास्त रहेगी। ठीक है भाई, फीडबैक देते जाना है, क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाना है। ठीक भाई, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके भाई, बाय।